नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं RTR ADV। आज से GST की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूं, जिसमें आपको GST से रिलेटिव A to Z जानकारी मिलेगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए वीडियोस को पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसकी एक प्लेलिस्ट पूरी तैयार की गई है। आपको जो भी GST से रिलेटिव टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको जो टॉपिक चाहिए, जिस टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए, उस टॉपिक का वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो टॉपिक मुझसे मिस हो गया है, मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, उस टॉपिक के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि GST क्या है। व्हाट इज़ GST? तो GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जो इंडिया में यूज होता है काय पे? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक अप्रत्यक्ष कर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स यूज इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि आप पिक में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हम कहीं गुड्स खरीदने जाते हैं। जैसे कोई मॉल में गए, हमने कोई सामान परचेस किया, या टिकट सेंटर पे गए और टिकट परचेस किया, तो हमने सर्विस परचेस की, गुड्स परचेस किया। तो जब हमें बिल मिलता है तो उसमें GST भी ऐड होता है। मतलब GST पेड कौन कर रहा है? कंज्यूमर, जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, जो सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, वह GST को पेड कर रहा है। हम जैसे आम लोग GST को पेड करते हैं, लेकिन हम पेड किसको करते हैं? जिससे हमने वो गुड्स एंड सर्विस परचेस की है, जिससे हमने ली है। अब वो जो बिजनेसमैन है, वो गवर्नमेंट को पेड करता है वो टैक्स। इसलिए GST को इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया है, क्योंकि ये कंज्यूमर डायरेक्ट जाकर गवर्नमेंट को पेड नहीं करता है। बिजनेसमैन के थ्रू गवर्नमेंट तक यह टैक्स पहुंच रहा है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा यह फंडा क्लियर हो गया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो वो गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई पर लगाया जाने वाला इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, तो अब हमने ये तो देख लिया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। लेकिन ये लगाया किस पर जाता है? तो भैया, ये सभी पर्सन्स पर लगाया जाता है। पर्सन्स की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है, उन सभी पर्सन्स पर लागू होता है GST। इंडिविजुअल पर, कंपनी पर, जैसे कि फर्म पर, पार्टनरशिप फर्म पर, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म पर, कंपनीज पर, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पर, AOP, POI, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट एक्सेट्रा, जो भी पर्सन्स हैं, सब पर यह लागू होता है। अच्छा, मतलब कि GST सभी पर्सन को देना होगा। बिजनेस में जितनी भी प्रोसेस होती हैं, सारी स्टेज पर जब भी गुड्स में वैल्यू एडिशन किया जाता है, तो उस पर GST लगाया जाता है। जैसे कि एक गुड्स मैन्युफैक्चर से लेकर रिटेलर तक पहुंचते जितनी भी स्टेट बीच में आएंगी, उन पर सब पर GST लगेगा। जैसे मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेस करेगा तो वह वहाँ पे GST देगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरर उससे कुछ गुड्स बनाएगा रॉ मटेरियल से, तो वो होलसेलर तक पहुँचाएगा, तब भी GST लगाया जाएगा। होलसेलर रिटेलर तक जब गुड्स पहुँचाता है, तब भी GST लगाएगा। और रिटेलर जब कंज्यूमर को वह गुड्स बेचता है, तो वह वहाँ पर GST लगाता है। तो फाइनली जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही GST पेड करता है। लेकिन कंज्यूमर पेड करता है किसको? रिटेलर को। रिटेलर पेड करता है होलसेलर को। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को करता है, और ये गवर्नमेंट को देते हैं। डायरेक्ट कंज्यूमर गवर्नमेंट को नहीं देता है।
तो इससे हमें यह एक बात तो पता चल रही होगी कि अगर कंज्यूमर पेड नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को और रिटेलर कर रहा है या होलसेलर कर रहा है या मैन्युफैक्चरर कर रहा है, तो जो जीएसटी पेड करने की आईडी है वह भी रिटेलर या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को बनवानी पड़ती होगी। उस आइडेंटिटी प्रूफ होता होगा कि हाँ हम जीएसटी दिए हुए हैं। तो उसका प्रोसेस हम आगे देखेंगे, जीएसटी कैसे लेते हैं। प्रत्येक हर एक कंज्यूमर से जीएसटी लेना पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कंज्यूमर बहुत होते हैं। किसी ने अगर होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, वो गवर्नमेंट को जीएसटी पेड कर, और कौन से होलसेलर या रिटेलर हैं जो जीएसटी पेड करेंगे, जीएसटी के दायरे में आते हैं, उसकी कंडीशंस हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोचें कि जीएसटी के बगैर बिजनेस किया नहीं जा सकता। जीएसटी के बगैर भी बिजनेस किया जा सकता है, उसकी कंडीशंस हैं, वह हम देखेंगे। किनको जीएसटी लेना ज़रूरी है, कौन है जो जीएसटी ना भी लें तो भी चल जाए। 100 रुपये का माल परचेस किया तो वो जीएसटी पेड कर रहा है, तो गवर्नमेंट उस कंज्यूमर को नहीं ढूंढ सकती जाके। तो फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि किनको जीएसटी लेना कंपलसरी है, वह कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, क्या आप विदाउट जीएसटी नंबर के भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।